राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये है मेरा भगवान रूम जो कि मैंने अपने हाथों से सजाया हुआ है। और अभी हो चुका है सुबह और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में बाकी सारा काम करूँगी। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि आज साफ़ सफाई है। क्योंकि कल मेरे घर में कुछ पूजा पाठ होने वाला है, इस वजह से आज घर का पूरा साफ़ सफाई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को मालिश वगैरह सब करके सुला दी हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा से सुलाई हूँ अपनी लड़की को। सुबह उठा के ये बॉक्स में वाला दूध दे के फिर मालिश करके इसको सुला दी हूँ। और मैं अब पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। घर में जितना सारा काम है वो सब मैं कर लूँगी। और मेरी एक बेटी रिकॉर्डिंग कर रही है। सो आज मैं ट्राईपोड से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी लड़की ही रिकॉर्डिंग कर रही है क्योंकि आज उसका छुट्टी है। और अभी सुबह 5 बज रहा है, ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है। तो मेरे साथ ही मेरी दोनों बेटियाँ उठ जाती है जैसे मैं उठती हूँ। आदत सा हो गया है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मेरा घर थोड़ा-सा बड़ा है क्योंकि मेरा घर जो है ना वो पूरा गैलरी जैसा है। तो इसी वजह से और लंबाई में पूरा घर है, इसमें कोई साइड-साइड में घर नहीं है। तो इस वजह से मुझे दिक्कत होता है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए झाड़ू, पोछा कुछ भी करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मैंने घर में इतना ज़्यादा सामान भर रखा है ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैंने चादर वगैरह सब कुछ बिछा लिए हैं। अब बस मुझे यहाँ पे झाड़ू, पोछा, बर्तन यही सब करना है। और दोनों बेटियों को मैंने रेडी कर दिया है। नाश्ता वास्ता करा के सुबह-सुबह ही थोड़ा-सा बिस्किट सुबह में खिला देती हूँ, या अगर कोई फल वगैरह या फिर काजू किशमिश रहता है तो वही मैं खिला देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी रिकॉर्डिंग कर रही है, मैं जो भी काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और होता क्या है कि फ्रेंड्स, अगर सुबह-सुबह उठ जाते हैं ना तो हमारा घर का सारा काम बहुत जल्दी से निपट जाता है। और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और मैं डेली 4 बजे उठती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को नाश्ता बना के देना होता है। तो सबसे पहले उठने के साथ ही मैं नाश्ता बना के रेडी कर देती हूँ। क्योंकि अगर घर का बाकी काम करने लग जाऊँगी तो फिर उनका ड्यूटी का टाइम हो जाएगा और वो बिना नाश्ता लिए चले जाएँगे। और फिर उनको दिन भर भूखे रहना पड़ेगा क्योंकि वो 5:30 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए और शाम को आते हैं 4 बजे के करीब में आते हैं। तो इस वजह से पहले नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि 4 बजे उठने के बाद भी घर का सारा काम नहीं हो पाता है, ताकि मैं लास्ट में नाश्ता बना सकूँ। 5:30 बजे जाते हैं, 1.5 घंटा का टाइम रहता है। 1.5 घंटा में नाश्ता बनाने में ही 1 घंटा लग जाता है और आधा घंटा साफ़-सफ़ाई में। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ही नाश्ता बना के रख देती हूँ ताकि कोई झंझट ना हो। और गरम-गरम खाना नहीं ले जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि जब वहाँ पे जाके डब्बा खोलता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत गंध मारता है खाना गरम-गरम जो रहता है। तो थोड़ा-सा पहले बनाने से ना थोड़ा ठंडा हो जाता है खाना और फिर मैं उनको दे देती हूँ वही ठंडा करके। तो ऐसे अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं बाकी का सारा काम करती हूँ। और जिस दिन मेरी बेटी का स्कूल रहता है तो वो भी 6 बजे चल जाती है। मेरे हस्बैंड 5:30 बजे चल जाते हैं और मेरी बेटी 6 बजे चल जाती है। तो बच जाते हैं मैं और मेरी छोटी बेटी, तो दोनों मिल-जुल के हम लोग अपना रहते हैं पूरे दिन। और शाम को दोनों 3-4 बजे आते हैं। मेरी बेटी का स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है तो इसीलिए उसे 2 घंटा पहले ही जाना होता है। तो इसलिए वो जल्दी चली जाती है। और मैं क्या करती हूँ, जब दोनों चल जाते हैं तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, तो मैं सुबह ही उठ के सिलाई करने बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना सिलाई मशीन रखी हूँ। तो मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ। और देखिए यहाँ पे रात को मैं सिलाई करी थी ना, तो बेड पे ऐसे ही कपड़ा फेंक दी हूँ जो भी मैंने सिला था, क्योंकि रात को ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। रात 11 बजे तक मैं सिलाई करती हूँ, 11 साढ़े 11, कभी-कभी तो 2 बज जाता है सिलाई करते-करते। जिसका अर्जेंट रहता है ना उसका सिलने में। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं ना कि बोलते हैं कि मेरा अर्जेंट है, सिल दीजिए, मुझे कल ही ले जाना है या फिर 2 दिन बाद ही ले जाना है। और जब मैं सिल देती हूँ तो आते नहीं हैं ले जाने के लिए, बोलते हैं कि रखे रहिए, मैं आके बाद में ले जाऊँगी। और उसके बाद अगर ले भी जाते हैं तो पैसा नहीं देते हैं, बोलते हैं बाद में पैसा दे दूँगी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हम लोग घर में ही सिलाई करते हैं, इस वजह से।
और हमारी मजबूरी है कि हम किसी का भी कपड़ा सिल देते हैं और सोचते हैं कि जाने दो, कभी ना कभी तो पैसा देगा ही। तो इसी वजह से जो भी कस्टमर आता है मैं सबका सिलाई कर देती हूँ, और कितने कस्टमर को तो मैं भगा देती हूँ, डायरेक्ट बोल देती हूँ कि नहीं अभी नहीं होगा, या फिर मैं सिलूँगी ही नहीं। तो इस वजह से मैं बहुत सारे कस्टमर को भगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं ना, बहुत ज़्यादा किच-किच करते हैं और दिमाग का दही करके रख देते हैं। एक तो ऐसे ही सिलाई करने में इतना दिमाग लगता है, और उसके बाद ऐसे कस्टमर आ जाते हैं तो वो भी दिमाग ख़राब कर देते। तो मैं बहुत सारे लोगों को मना कर देती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सिलूँगी। डायरेक्ट मना कर देती हूँ कि मत आइएगा, अब मैं नहीं सिल पाऊँगी। तो वो लोग गुस्सा करके चले जाते हैं, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई गुस्सा करे या ना करे, क्योंकि कहीं भी आप काम करवाने जाते हैं तो उसे अगर 2 लाइन प्यार से बोल देंगे तो क्या ही घट जाएगा। लेकिन ऐसे आते हैं ना कस्टमर कि मतलब लगता है कि हम जैसे नौकर हैं, हमारे मुँह पे पैसा फेंक के चल जा रहे हैं अपना काम करवा के बस। यही उनका ये रहता है, तो ऐसे लोगों को तो मैं फ़ोकस ही नहीं करती हूँ और ना ही घर में घुसने देती हूँ, बाहर से ही भगा देती हूँ, दरवाज़ा के बाहर से ही। और पड़ोसियों से तो मैं उतना बोलती ही नहीं हूँ, मैं अपना दिन भर घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं क्या बताऊँ। तो पड़ोसियों से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि किसी के पड़ोसी किसी को ये कामयाबी होते नहीं देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, क्योंकि मैं घर में रह के अच्छा खासा सिलाई भी कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, और सोशल मीडिया से भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा रही हूँ अभी। तो इस वजह से तो मुझे किसी से बात वगैरह करने का ये नहीं है। और फिर उसके बाद अगर कोई तकलीफ़ भी होता है, तबीयत ख़राब या कुछ ऐसा तकलीफ़, तो फिर घर के लोग ही साथ देते हैं, ये पड़ोसी-वड़ोसी कोई साथ नहीं देता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, जब हम घर से बाहर निकले, कोई मेरे से 2 लाइन बात कर लिया तो हाँ, मैं भी हँस के बात कर लेती हूँ, बस मेरा इतना ही रहता है। और बाकी मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ किसी से, अपना काम के लिए निकलती हूँ और फिर काम करके अंदर चली आती हूँ, और मेन गेट में 24 घंटा मैं ताला मार के ही रहती हूँ। अंदर मैं अपना और मैं अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ, और बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मेरी ज़िंदगी है ना, बहुत अच्छा है। लाइफ़ में अगर ये पड़ोसी लोग घुस गए ना, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी नरक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना अकेले घर में रहिए और अपने आप को बिज़ी रखिए, जितना हो सके बिज़ी रखिए। ये जो झूठ-मूठ के चोंचले हैं ना कि मेरे से काम नहीं होगा, या फिर मुझे चक्कर आ रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे जो ये सब बातें जो सब लोग बोलते हैं, तो ये सब बोलना बंद कर दीजिए और काम में लगे रहिए, ताकि ना माइंड फ्रेश रहेगा और फालतू के ख़्याल दिमाग में नहीं आएँगे। तो इस वजह से अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखिए और अच्छे से रहिए, परिवार से बस मिल के रहिए, बाकी किसी से मिल-जुल कर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना फैमिली जो आपके पति, बच्चे, सास-ससुर जो भी है सबसे मिल-जुल के रहिए, बस इतना ही है। और बाकी लोग आपसे बात करेंगे तो कीजिए, नहीं तो हट जाइए। जिसको जैसे रहना है रहो, हम भाई अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं, मस्त है, खुश है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ, ये है मेरा मेन गेट। और ये रेलवे क्वार्टर है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है घर, और ये हमने रेंट पे ले रखा है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, नीचे में ना मैंने ये बिछा दिया है, तो इसी वजह से ये टाइल्स जैसा दिखता है, नहीं तो ये बहुत ख़राब हो चुका था घर। ये कारपेट जब से हमने बिछाया है ना, तब से बहुत सुंदर दिखता है। अभी मुझे पर्दा चेंज करना है, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं पर्दा चेंज करूँ, और हस्बैंड से मैं माँगती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना खर्चा खुद ही चला लेती हूँ। मेरे पास इतना पैसा आ ही जाते हैं कि मैं अपना खर्चा चला लूँ। तो पर्दा मुझे खरीदना है अभी, देखते हैं कब तक खरीद लेती हूँ। पैसा रहते हुए भी मन नहीं करता है मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा रहता है ना कि मैं थोड़ा आराम करूँ, मैं थोड़ा सो लूँ। और देखिए अभी अंधेरा है, और बस लाइट जला के मैं सारा काम कर रही हूँ। ये है मेरा बाहर का एरिया, तो इधर बहुत अंधेरा है। और यहाँ पे मेरा किचन है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मैं इसकी साफ़-सफ़ाई कर ले रही हूँ। नहीं तो फिर आगे जब पूरा दिन निकल जाएगा ना, तो इधर धूप आ जाएगा, तो फिर बर्तन भी नहीं धोआ पाएगा, सीधे रात को ही धोना पड़ेगा। और जब ज़्यादा सिलाई का काम आता है ना, तो मैं दिन भर सीते रहती हूँ, तो जिसके वजह से मेरा बर्तन पड़ा रह जाता है। तो
क्या होता है कि इधर जब दोपहर को आती हूँ, कभी दोपहर को टाइम मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो इधर धोने का मन नहीं करता, अब सीधे शाम को ही धोती हूँ। और यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा दिक्कत है कि क्या बताएं हम लोग के तरफ में, क्योंकि अंदर घर के अंदर जो पानी आता है ना, जो इस क्वार्टर में मिला है नल, तो वो पानी बहुत ज़्यादा गंद मारता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। और उसके बाद वो पानी किसी काम का नहीं है। जब थोड़ा सा 3 बाल्टी खराब पानी आएगा, उसके बाद 2 बाल्टी अच्छा पानी आएगा, तो जो अच्छा पानी आएगा ना, अगर हम उससे नहा लेते हैं तो शरीर में पूरा खुजली होने लगता है, तो इस वजह से मैं अंदर का पानी नहीं भरती हूँ और बाहर पे ही फ़ोकस करती हूँ कि बाहर का पानी जैसे-तैसे करके भर लूँ। तो हाथ से तो भर नहीं पाती हूँ, तो क्योंकि मुझे सिलाई वगैरह भी करना रहता है, तो हाथ से जब मैं पानी भरती हूँ तो मेरा हाथ दुखने लगता है। तो फिर जब सिलाई करने बैठती हूँ तो वहाँ पे मेरे से हो नहीं पाता, वहाँ पे अजीब तरीक़ा से हाथ दुखने लगता है, तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो मैं बाल्टी से पानी नहीं भरती हूँ, डायरेक्ट पाइप लगा देती हूँ। हफ़्ता में 1 दिन या फिर 2 दिन मैं पाइप लगाती हूँ और उसी से मेरा 1 हफ़्ता का काम चल जाता है। बाकी जो बर्तन धोने का काम होता है, कपड़ा धोने का, वो मैं अंदर के पानी से धो लेती हूँ। और फिर जो खाना बनाने का या फिर कुछ भी ऐसा काम रहता है तो बाहर के पानी से यूज़ कर लेती हूँ। और बाहर का पानी जो है बहुत अच्छा है, पर उससे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। आगे से तो इतना झड़ गया है कि ऐसा लगता है कि मैंने हिप्पी कटवा रखा है। तो इस वजह से मैं बहुत दिक्कत है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि एक दिन आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और मेरा खुद का अपना घर होगा। ऐसे तो अपना घर है पर वहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं, तो फिर जो अपने कमाई से घर हम बनाते हैं ना, उसे अपना बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये सास-ससुर का घर या फिर किसी का भी जो घर है, उसे अपना बोल के फिर कोई अपना नहीं कर सकता है। जो अपने कमाई से बनाओ मेहनत से, वही सिर्फ़ अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है। तो मैं तो अभी बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ अपने काम पे, सोशल मीडिया पे और फिर सिलाई पे, ताकि मैं कुछ पैसा जमा कर सकूँ और खरीद सकूँ अपने लिए एक छोटा-सा घर। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं अपनी कमाई से खरीदूँ और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द खरीद लूँगी, क्योंकि फ़ेसबुक से अच्छा खासा कमाई हो रहा है। वहाँ पे मेरे 13,000 फॉलोअर हैं और व्यूज़ अच्छा खासा आता है, वहाँ पे मोनेटाइज़ भी हो चुका है। पर ये जो यूट्यूब का है ना, ये मैंने अभी-अभी खोला है, 1 हफ़्ता हुआ है यूट्यूब चैनल ओपन करके। तो अभी इसे ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग तो पहले से फ़ेमस आदमी है नहीं, बस फ़ेसबुक पे ऐसे व्यूज़ अच्छा खासा आता है, पर यूट्यूब पे तो नहीं। यूट्यूब पे मेरा एक सिलाई का चैनल है रारा फैशन के नाम से, तो उस चैनल का मोनेटाइज़ेशन अभी होने वाला है। उस पे मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, पर अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं काम अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी। एक वीडियो डालती थी, फिर 1 महीना या 2 महीना बाद दूसरा डालती थी, तो इस वजह से ना उसे ग्रो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और अभी मैं कंटिन्यू हूँ, इतना भी कंटिन्यू नहीं हूँ, हफ़्ता में 1 या 2 वीडियो डालती हूँ। तो जिस दिन कंटिन्यू करने लगूँगी तो फिर समझ लीजिए चैनल ग्रो है, क्योंकि यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। तो अगर रोज़-रोज़ वीडियो डालेंगे तभी जाके वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आएगा और चैनल मोनेटाइज़ भी हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक टाइम लगता है। और ये देखिए मेरी बेटी है जो बोल रही थी कि मम्मी चलो मेरे साथ खेलो बैट बॉल। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा और दिन हो जाने दो, थोड़ा साइड में इधर बाहर में धूप निकल जाएगा तो वहीं पे मैं खेलूँगी, क्योंकि बच्चे लोग को थोड़ा धूप दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो दिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो पूरा जब दिन निकल जाता है ना तो थोड़ा बहुत धूप आता है घर के अंदर में, तो एक तरफ में, तो उधर ही मैं अपनी बेटियों को लेके रखती हूँ, ताकि थोड़ा-सा विटामिन डी मिल जाए। और बाहर तो मैं निकलती नहीं हूँ, बस कपड़ा सुखाने के लिए कभी-कभी जाती हूँ, हफ्ता में 1 या 2 दिन कपड़ा सुखाती हूँ तो, और उसके बाद मुझे बाज़ार जाना होता है तभी मैं निकलती हूँ। बाकी मैं 24 घंटा घर में ताला मार के अंदर में रहती हूँ और मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन से ही ना अकेले रहना चाहती हूँ और अकेले ही रही हूँ, अपने आप को टाइम दी हूँ। इसी वजह से आज मैं मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में ठीक हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो अपने आप को कोसते रहती है कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई।
पढ़ाई-लिखाई करके ऐसी हूँ, बस नौकर बन के रह गई हूँ, ऐसा सोचती रहती है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने सिलाई सीख के बहुत अच्छा किया, घर बैठे मैं ऐसा हो जाता है कभी-कभी घर का काम करने का टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा सिलाई का आ जाता है कि तो मैं क्या करती हूँ, एक ही टाइम खाना बना के रख देती हूँ और बाकी दिन भर और रात भर सिलते रहती हूँ। तो इस तरीके से अगर कुछ भी हम शादी से पहले सीख लेते हैं ना, तो हमारा जो शादी के बाद वाला लाइफ़ है, वो बहुत अच्छा गुज़रने लगता है। किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं होता है। और अगर आप अपने मेहनत से कमा के अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो उसका जो खुशी है ना, वो हज़ार गुना ज़्यादा है, किसी से 100 रुपया माँगने से। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही कुछ सीख के रखिए ताकि आगे चल के काम आए। और जब बच्चा हो जाएगा ना शादी के बाद, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। बच्चा जब तक नहीं हुआ उसके पहले तो सब लोग पूछ लेंगे और बोलेंगे ऐसी है, अच्छी है, ये है, वो है। पर बच्चा होने के बाद में सब लोग साथ छोड़ देता है और उसके बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का ज़रूरत लगा रहता है। पैसे से हम अच्छा खा सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं या कुछ सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी। तो हमें पैसा ही लगा रहता है, तो इससे अच्छा पहले से ही हम कुछ सीख के रखें ताकि आगे चल के हम कुछ जॉब वगैरह कुछ भी घर बैठे भी काम कर लें। और आजकल तो कितना अच्छा है ना ये सोशल मीडिया, इस पे आप काम करके घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। है ना? क्या कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं उसी का वीडियो बना के डाल दीजिए, वो ब्लॉग वीडियो हो जाएगा। देख ही रहे हैं मैं कैसे अपना काम भी कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ और आप सबके सामने मैं अपलोड भी कर रही हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं वीडियो। और मुझे आशा है बहुत जल्दी मेरा चैनल भी ग्रो होगा और मोनेटाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी कुछ पैसा अर्न होने लगेगा, क्योंकि अभी नया-नया है तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, अंदर मैंने डब्बा वगैरह कुछ रखा है तो उसी को मैं साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चूहा बहुत ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है ना कि परेशान करके रख देता है, हर सामान को काट छाँट के रख देता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे रेलवे क्वार्टर में ना बहुत दिक्कत है, इतना चींटी, इतना चूहा, कीड़ा-मकोड़ा, अजीब-अजीब प्रकार के कीड़े-मकोड़े घर में घुसे रहते हैं और समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? जबकि मैं फ़िनाइल डाल के हमेशा घर को पोंछते रहती हूँ और झाड़ू तो कितना बार लगाती हूँ, क्योंकि ना मैं टेलर हूँ तो सिलाई करती हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। अभी साफ़ करो, अभी कचरा हो जाएगा, ऐसे करके। क्योंकि घर में पूरा फैला देती हूँ मैं सिलाई का कपड़ा, तो बहुत दिक्कत होता है, अकेले ही सारा काम करना होता है, क्योंकि अभी मेरी बेटी उतनी बड़ी हुई नहीं है कि मैं काम करवाऊँ। और थोड़ा दिन बाद 1-2 साल बाद बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही मेरा हेल्प करने लगेगी तो मेरा बहुत आराम मिल जाएगा। बस मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी होकर थोड़ा खाना-पीना बनाने लगे, ताकि मैं इधर सिलाई कर लूँ और कुछ पैसा कमा कर अपनी बेटी लोग का भी शौक पूरा कर दूँ और अपना भी शौक पूरा कर दूँ। ऐसे भगवान का साथ रहा तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का दिक्कत है। इतना मैं खुद से कमा ले रही हूँ ताकि जितना कि मैं अपने लिए भी कर सकूँ और अपनी बेटियों के लिए भी। जो कुछ बोलती है खाने के लिए, तो अगर बाहर आता है तो मैं खरीद देती हूँ अपने पैसा से, और जब खरीदती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।